आखिर आतिशी मार्लेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों लिखा पत्र। स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत में। दिल्ली में चल रहा है सियासी संग्राम, जहां चल रहे हैं विधानसभा के सत्र। इसी के साथ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी मार्लेना और उनके अन्य विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। उसकी वजह है वो हंगामा कर रहे थे। इसके बाद आतिशी मार्लेना ने लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली विधानसभा में बुलाया गया था विशेष सत्र, जिसमें बीजेपी अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए घोटालों के मामलों में सीएजी की रिपोर्ट को पेश करने वाले थे। जिसके बाद प्रतिपक्ष के नेता आतिशी मार्लेना और अन्य विधायकों ने सदन में हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद सदन के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सभी को दिखाया बाहर का रास्ता। इसके बाद विपक्ष की नेता आतिशी मार्लेना अन्य विधायकों के साथ करने लगी प्रोटेस्ट दिल्ली विधानसभा के बाहर, और अब उन्होंने लिख दिया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये चिट्ठी। उसमें उन्होंने कहा है कि सदन के बाहर निकालना ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा आगे। आपको बता दें, जब से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तब से सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी किसी मुद्दे पे चर्चा होती है, किसी मुद्दे पे बहस हमें देखने को मिलती है। जैसे ही दिल्ली विधानसभा का सत्र हुआ, सबसे पहले रखा गया सीएजी की रिपोर्ट किस मामले में, शराब घोटाले के मामले में, जिसमें सामने आया अरविंद केजरीवाल का 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, और ऐसे अन्य मुद्दों पर रखी जानी है सीएजी की रिपोर्ट। आपको बता दें, इन सब मुद्दों को देखते हुए सदन में चल रहा है खूब हंगामा। जिसके बाद स्पीकर ने प्रतिपक्ष के नेता आतिशी मार्लेना, जो की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें और अन्य विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पर लिखा आतिशी मार्लेना ने चिट्ठी। आपको बता दें चिट्ठी में क्या कहा आतिशी मार्लेना ने। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आपके संज्ञान में मैं एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय लाना चाहती हूँ, जो भारतीय लोकतंत्र मूल्यों पर सीधा हमला है। दिल्ली में भाजपा की सरकार ने दिल्ली सरकार के विभिन्न दफ्तरों से संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी और शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर हटा दी है। आप देख सकते हैं इसमें आतिशी मार्लेना ने जिक्र किया है कि जैसे बीजेपी सत्ता में आई, उनका कहना है कि उनने सरकारी दफ्तरों से उन्होंने शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को निकाल दिया है। पर इस पर बीजेपी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि कोई फोटो नहीं निकाली गई है सरकारी दफ्तरों से, बस उनकी जगह बदली गई है। इन मामलों को लेकर आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं खूब हल्ला गुल्ला, और नहीं चलने दे रहे हैं सही तरीके से दिल्ली विधानसभा का सत्र। दिल्ली विधानसभा में जो सत्र चल रहे हैं, इस दौरान आम आदमी पार्टी के घोटालों में खुलने वाली है पोल, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर 14 सीएजी की रिपोर्ट पेश करने को कहा है बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि दिल्ली में हो चुका है सत्ता का परिवर्तन। और इसी के साथ हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब तस्वीरों को हटाने की बात आई तब आतिशी मार्लेना करती है सदन के बाहर, हम कह सकते हैं धरना प्रदर्शन। पर इसी के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि आतिशी मार्लेना बैठी है, उनके पैरों के सामने हमें क्या देखने को मिलता है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो वहां पर रखी होती है। तो आतिशी मार्लेना से सब यही सवाल कर रहे हैं, अगर आप सही मायनों में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की अगर आप रिस्पेक्ट करती हैं, उनकी इज्जत करती हैं, तो आपने उनकी इस तस्वीर को यहाँ पे क्यों रखा। आप देख सकते हैं ये सब किया जा रहा है कि मेन मुद्दों से कैसे ध्यान हटाया जाए। मेन मुद्दा चल रहा है कि अभी विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है, इसीलिए बुलाया गया था विशेष सत्र। पर अलग अलग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता आतिशी मार्लेना और अन्य विधायक कर रहे हैं ये सब कार्य, कि वो नहीं चाहते कि दिल्ली विधानसभा का सत्र सही से चले और उनकी पोल खुले। क्योंकि जब दिल्ली में हो चुका है सत्ता का परिवर्तन और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट को पेश नहीं किया था, जबकि उनको पेश करना होता है, विधानसभा के पटल पर उन्हें रखा ही नहीं। और बीजेपी की जब सत्ता आ चुकी है दिल्ली में, तो विधानसभा में हो रहे हैं पेश सीएजी की रिपोर्ट को, हर मामले में सीएजी की रिपोर्ट को सामने रखा जा